ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਦਾ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ड्यूटी ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲੋਂ ਤੋਂ ਫੱਟੇ ਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਇਹ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕਿੰਗ ਆ ਲੀਕਿੰਗ हुआ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ हुआ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਆਉਂ ਆਂਦਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਸਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਮੰਗਿਆ ਟੂਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਣ ਬਸ ਅੱਛਾ मतलब का ਉਹਨੇ ਪੁੰਜਾ ਪੁੰਜਾ ਵੇਗੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾ अच्छा ਵਰਖਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੰਗੀ ਹੋਆ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਟੂਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਠਣੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੁੰਜਾ ਬੋਰ ਪਰ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਬਰਵਾਲੇ ਬਰਵਾਲ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਉਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੰਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਦੇ? ਇੱਥੇ 4 ਪੰਪ ਨੇ ਟੋਟਲ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਚਲਾ ਦੇ ਨੇ ਹੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਲੀਕਿੰਗ ਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੂੰ ਤੇ ਦੋ ਖਰਾਬ ਨੇ? 2 ਖਰਾਬ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਲੱਗਣ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੀਕ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ जो आपके सामने है ये जो स्टेशन है ये बघियाल का है नेशनल हाईवे और यहाँ से जो पानी है वो बरवाल को जाता है और जो बरवाल है वो पानी की समस्या उसकी एक पहचान बन चुकी है और ये हमें वहाँ पानी पहुँचाएगा ये इनके आप रेजरवायर की हालत देख सकते हो इसके दूसरी तरफ भी लीकेज है तो बरवाल का पानी कैसे पूरा होगा ये डिपार्टमेंट बताएगा जब इनके रेजरवायर इनकी मशीनरी ये सब कुछ ध्वस्त हो चुका है तो फिर बरवाल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने इतने करोड़ दिया इतने लाख दिया ये किया वो किया हकीकत आपके सामने है। ये आप देखो ये इतना बड़ा पंप है ये कई सालों से खराब है और एक अंदर एक बाहर रखा है मैक्सिमम 80% जो हमारी मशीनरी है जो बरवाल को पानी की सप्लाई देती है वो डेड पड़े अभी यहाँ एक रेजरवायर बना हुआ है नया अभी वो भी आपको दिखाते हैं कि उसकी हालत कैसी है वो भी 3-4 साल से अभी कनेक्टिविटी नहीं जी इतने इतने बड़े पंप हैं एक वो है एक ये है अभी एक इन्होंने टीन के शेड पे करोड़ों रुपए की मशीनरी है जो बर्बाद हो रही है अगर इसका ये इनको राइट ऑफ करने बेच दें इनको सेल करके भी हमारा पानी की समस्या हल हो सकती है। मतलब काम ही नहीं है कोई
नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। आज हम बरवाल गांव में आए हैं और बरवाल गांव एक स्मार्ट विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लोगों को दिक्कत आ रही है पानी की कई सालों से और लोग बार बार जो है प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। इलेक्शन हुए थे तो जो कैंडिडेट्स खड़े थे उनसे गुहार लगाई गई, जो हमारे जसरोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं उनसे भी गुहार लगाई गई और जो यहाँ पे मंत्री हैं जावेद राणा उनसे भी बात की गई इस मामले में, क्योंकि ये बहुत बड़ा गांव है एक जिला कटवा का जिसको बरवाल के नाम से जाना जाता है। तो पानी की किल्लत जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है। पानी की किल्लत जो है यहाँ पे है ही है। तो हमारे साथ पवन जी हैं, उनसे बात करते हैं। पवन जी, हमें ये बताइए कि कितने रिजर्वायर जो है वो नए बने हैं, किनकी ज़रूरत थी जहाँ पे उनको बनाया गया है, कितने जो अभी तक फंक्शन हुए हैं उनके बारे में बताइए। देखो, हमारे यहाँ पे 3 नए रिजर्वायर बने थे, वो भी 3 साल पहले, और किसी को भी कनेक्टिविटी नहीं दी। एक हम पहले देख के आए हैं जिसको हम देरे वाला कहते हैं, जो नया, वहाँ कोई मशीनरी, कोई मोटर, कोई दूसरा तीसरा अभी तक कुछ नहीं दिया गया। खोलिए इसे। कोई कनेक्शन नहीं देता था बिजली की। ये बोर, ये पुराना, ये बोर है। ये देवरी बोर है। अभी ये है, और इसके साथ में तो पुराना था। ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है। अगर इन्होंने जहाँ पानी बूस्ट करके नीचे से ही आना था, तो जहाँ इसको अलग से कोई कनेक्टिविटी देते, या ना ये चल रहा है, ये फट जाएगा ऐसे ही। ये तो सीधा सीधा जो जनता का पैसा है, जो टैक्स पेई लोग हैं, ये तो सीधी सीधी बर्बादी है। और ये वाला लीक करता है, और ये चलो ठीक है, ये हमारा थोड़ा बहुत जो है वो गुजारा करवा रहा है। तो हमने जो नीचे देखा था स्टार्ट में, जहाँ पे इतनी बड़ी लीकेज जो है वो चल रही है, आपके गांव को कैसे पानी आएगा अगर वो रिजर्वायर जो देखो, तो वो हजारों लीटर तो वहां ही बर्बाद हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बीच में एक डायरेक्ट नलका भी लगा हुआ है, उसमें एक पॉइंट है, वो भी लगा हुआ है रेलवे लाइन का, तो वहां भी डायरेक्ट सप्लाई है। तो मेन जो पाइप, राइजिंग पाइप है, उस पे है वो। तो हमने गुहार लगाई थी कि उसको बंद किया जाए। हो सकता है उसको बंद किया है या नहीं, अभी उसका विश्वास नहीं है, लेकिन कई सालों तक वो चलता रहा। अभी इनका देखो, अभी इनको ना कोई कनेक्टिविटी है ना कुछ है। ये क्या फायदा हुआ है लाखों रुपए खर्च करने का? ये तो सीधी सीधी मुझे लगता है ये करप्शन के अड्डे बनाए गए हैं, और ये करप्शन हुई है धड़ल्ले से। अच्छा, जेजेएम का इतना पैसा आ रहा है, सरकार कह रही है कि जेजेएम में इतना पैसा है, हर घर नल जो है वो पहुंचेगा। क्या लगता है आपको? जेजेएम स्कीम को भी कई साल हो गए चलते हैं। देखो, जेजेएम का तो अभी इन्होंने पैसा भी बंद कर दिया है, ठेकेदार भी सारे फंसे हुए हैं, ठेकेदारों की भी पेमेंट होनी चाहिए। अब जहां काम इनके रुके हुए हैं वहां ही रुके हुए हैं। अब ना कोई नई मशीनरी आ रही है, ना कोई नई पाइपलाइन। हमारे सारे रोड उखाड़ दिए, जो लिंक रोड थे, जो अंदर गलियां थी वो उखाड़ दी ना उनकी। और उन्होंने रखा था कि हम इनको कंक्रीट करेंगे, कुछ नहीं हुआ। अब बरसात का मौसम है, वो नाले बन गए हैं, बर्बाद हो गया है। आप मुझे बताइए कि कितनी पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन 8,000 के प्लस होगी।
तो इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो हम इफेक्टेड हो रहे हैं वो इतने लोग हैं। हमारे साथ ये उत्तरी है, 500 मीटर के अंतर है, ज़्यादा नहीं, 2 टाइम पानी आता है। हमारे पास जंडोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं पानी की, सिर्फ बरवाल ही है। क्या 500 मीटर के क्या अंदर। वजह है बरवाल को पानी ना देने की? अब ये इसका कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है बड़ा गांव है, लेकिन बड़े गांव का ये वो उसकी आड़ में ना ये करोड़ों अरबों के घोटाले हुए हैं, यही सोच सकते हैं। तो हमने ये भी देखा कि जो पीएचई के मुलाजिम हैं, कहीं पे हमने नीचे बात की, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, कमरे हैं वो टूटे हुए हैं, लीकेज है, इतनी बड़ी बड़ी पाइपें हमने देखी, सारी लीक हैं। तो क्या सिस्टम है पीएचई डिपार्टमेंट का? सर जो बेचारे मुलाजिम हैं ये भी कंट्रेक्चुअल बेस पे हैं, इनका भी कोई रेगुलर करने का तो कोई इनके पास पॉलिसी थी नहीं, वो स्ट्राइकों पे थे हैं, और इनका इतना बुरा हाल है। और बाकी जो स्कीमें बनती हैं, जो पैसा इशू करने वाले लोग हैं, वो तो सारे बड़े बड़े दफ्तरों में शहरों में बैठे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी का क्या पता है कि कोई मुलाजिम कैसे ड्यूटी देता है कैसे नहीं देता। देखो कितना यहाँ पे है, और ये हमारा कंडी एरिया है जहाँ तो किंग कोबरा और रसल वाइपर जैसे स्नेक पाए जाते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका की वो है वैरायटी है रसल वाइपर, वो भी जहाँ पाए जाते हैं। तो ऐसे स्नेक और लोगों को बेचारे जो मुलाजिम है उनको कितना मतलब यहाँ रिस्क है, फिर भी बेचारे ड्यूटी दे रहे हैं वो 8-9 हज़ार रुपये पे। कम से कम इनको रेगुलर ही कर देंगे, जो ईमानदारी से ही काम करे, तब भी कुछ सुधार होगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ पवन जी, जिन्होंने पूरी बरवाल की जो है बात करी है पानी की, और हमने भी खुद देखा है, और हम अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से सब कुछ दिखाएंगे कि किस तरह से जो है बरवाल की पानी की स्थिति जो है वो इस वक्त चल रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं यहाँ पर, और बार बार जो है प्रशासन से भी गुहार लगाई जा रही है कि पानी की व्यवस्था को जो है वो ठीक किया जाए। और बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि नए रिजर्वायर बनने के बाद, जो कि 3-3, 4-4 सालों से बने हुए हैं, कहीं पे तो रिजर्वायर की ज़रूरत ही नहीं थी, पर वहाँ पे भी बनाए गए। पर जो बनाए गए हैं, कई ऐसे हैं जहाँ पर मशीनें तक नहीं लगी, बिल्डिंग बन गई हैं। ये ऐसे रिजर्वायर जो 4-4 साल के बने हुए हैं वो फट जाएंगे क्योंकि उनमें पानी नहीं डाला गया। तो काफ़ी समस्या है पानी की यहाँ बरवाल में। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है इसकी तरफ ध्यान दे और इन लोगों को जल्द से जल्द जो है पानी मुहैया जो है। अभी आपको मान के चलना चाहिए, अभी बरसात है, अभी हमारे कुछ मोहल्ले हैं जिनका जो वाटर सप्लाई है, पीने वाला पानी है, वो 3-3 हफ्ते के बाद आ रहे हैं। महीने में जो 3 बार पानी दे देना, हम तब भी खुश हैं। 1 महीने में 3 बार पानी आया है, ये महीना हमारा सौभाग्यशाली है। ये नया जम्मू कश्मीर है, ये नया जम्मू कश्मीर, ये आप कह सकते हो, कुछ भी कह लेते हैं। जल जीवन मिशन की बातें करते हैं, क्या कुछ सर ये एग्जाम्पल है ना, ठीक है सरकारों ने पैसा भेजा है, आगे वो इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए था ना। ये तो खा गए हैं सारे मिलजुल के। मंत्री साहब भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी लेकिन उनको हमने इंडस्ट्री के बारे में बात की थी, लेकिन उसके अभी लाएंगे हमने राणा जी से, जो जावेद राणा जो मिनिस्टर हैं, उनसे उनको एक एप्लीकेशन दी थी पानी के बारे में, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस सोशल मीडिया के माध्यम से अगर वो सुने तो हमने वहाँ पे एप्लीकेशन रखी है, वहाँ पे उसमें पूरा हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी वो बरवाल का, ये सबसे बड़ा विलेज है डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, बरवाल की जो पानी की समस्या है कि उसके बारे में जान सकते हैं। किस तरह देखते हैं? आपने रोड भी देख लिया, जहाँ पे साथ में डिस्पेंसरी है, पब्लिक हेल्थ सेंटर है, अब उसको भी देख लो। ये तो अभी एक है ना, 3 और हैं ऐसे। अच्छा, 3 और हैं ऐसे। ये तो आपको एक तो पहले नेशनल हाईवे वाला हो गया, एक नहर वाला हो गया, अभी ये है, इसके ऊपर 4 और हैं। मतलब कि इसी तरह के हैं, नए बने हैं, कोई उनको फंक्शन कोई नहीं, फंक्शनल नहीं है। आपको बताऊं कि जो बरवाल हमारी स्कीम है अंडर JJM चल रही है। इसमें हम ट्यूबवेल बना चुके हैं, सम टैंक बन चुका है, पाइप का नेटवर्क डेढ़ हो चुका है।
इसमें मेन प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि हमारे पास मशीनरी नहीं है। जैसे ही हमारी मशीनरी इंस्टॉल होती है तो इनको पानी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मशीनरी की रीज़न ये है कि अब JJM में फंडिंग नहीं हो रही है, इसलिए कंट्रैक्टर ने काम बंद कर दिए हैं। लास्ट दिनों भी वहाँ पब्लिक दरबार था, MLA साहब के साथ हम भी गए थे, तो उसमें भी हमारी बात हुई थी। MLA साहब ने इसका ऑलरेडी मैटर जो है टेकअप किया है चीफ इंजीनियर साहब से कि एज ए स्पेशल केस मेरे को यहाँ पे मशीनरी दी जाए ताकि लोगों की प्रॉब्लम हल हो जाए। पिछले दिनों जावेद राणा साहब आए थे, उन्होंने वहाँ पे लोगों के साथ बड़ी बातचीत की और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोगों को पानी की किल्लत जो है वो दूर हो जाएगी। क्या खाली वो आश्वासन ही थे लोगों को? नहीं अरुण जी, ऐसा नहीं है, विश्वासन नहीं था। अब मेन प्रॉब्लम है फंडिंग की। अगर आज हमें JJM के फंड्स मिल रहे होते तो हमारी 80% स्कीमें कंप्लीट हो जानी थी। हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम वहाँ चल रहा है। हाँ, वहाँ थोड़ी बहुत रिपेयर की ज़रूरत है हमें काम के लिए, वो ऑलरेडी हमने इस साल के प्लान में रखा है और जल्दी ही हम उसको भी कंप्लीट कर देंगे। नहीं, इसके लिए जो आप लीकेज के लिए बात कर रहे हैं जी, तो ये ऑलरेडी हमने टेकअप किया हुआ है। इसको हम बहुत जल्दी 15-20 दिन या 1 महीने में इसको हम ठीक कराएंगे, जो लीकेज के लिए बात कर रहे हैं। बाकी आप एम्प्लॉइज़ की बात कर रहे हैं कि टूल नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, ये आज हमारे नोटिस में आपने लाया है, इसको हम इमीडिएटली इनको देंगे क्योंकि ये हमारे वर्कर्स हैं। हमारी भी ड्यूटी बनती है कि इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे अच्छी जगह दें, बैठने के लिए दें, वो हम इनको दे देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। नहीं, आप जो कह रहे हैं, हमारे पास वहाँ एक सम्प टैंक बना हुआ है, सेंट्रल पंपिंग स्टेशन हम उसको बोलते हैं। जैसे ही हमारी अभी ये नया ट्यूबवेल कमीशन होता है तो स्टेट वे उसका पानी वहाँ ही आना है, वो इमीडिएटली उसमें आ जाएगा, यूज़ में आ जाएगा और लोगों को उसी से लोगों को बेनिफिट मिलेगा। वो हमारा एक सेंटर पॉइंट बन रहा है, जितना भी पानी आ रहा है वहाँ पे ऑलरेडी एक पहले हमारा GSR बना हुआ है और दूसरा ये बनेगा, नए वाले का पानी उसमें जाएगा, पुराने वाले का एज इट इज़ चलेगा और एक ही स्टेशन से दोनों जगहों के लिए पानी चला जाएगा, ये यूज़ में आ जाएगा। कि JJM की फंड्स कब तक आएंगे और कब तक लोगों को राहत मिलेगी? सर, बात तो चल रही है सर, अभी तो ये गवर्नमेंट ही एग्जैक्ट बता सकती है, लेकिन उम्मीद है कि शायद नेक्स्ट मंथ तक इनके JJM के फंड्स आ जाएँ तो लोगों को राहत मिल जाएगी सर इसमें।